ये बात हर मुसलमान के दिमाग में है कि हमारे संग में जो अत्याचार देश के अंदर हो रहा है, हम एक कम्युनिटी के ऊपर, वो सच्चाई बात है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब ऐसी क्या घटना है? भाई एक तरफा मामला होते हैं, जैसे कोई भी है ना हत्या, मर्डर, लूटपाट, झगड़ा रट्टा कोई भी हो, हाल बुलडोजर चला दिया जाता है, दूसरे कम्युनिटी के ऊपर नहीं चलाया जाता है। अच्छा, तो आप तो है ना अपराधी तो बना ही रहे हैं, आरोपी तो बना ही रहे हैं। अपराध किया है तो अपराध देना न्यायालय देगा। तो वो तो ये कह रहे हैं हम तो जो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, बुलडोजर हर जगह चलाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये इसका नाम है एक आध जो भी है ना विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता जो होगा हिंदू, तो उसके यहाँ पर जरूर बुलडोजर चला देंगे। अपनी पार्टी पे आज तक उन्होंने नहीं चलाया। माहौल तो ऐसे ही रहेगा, बीजेपी तो आना नहीं है। और महंगाई इतनी है, ये समझ लो जो कारीगरी की रेट थी उससे ज़्यादा हो रही है, और आदमी महंगाई में क्या लेगा। अच्छा, ये तो क्या होता है कारीगरी। अच्छा। पहले 600 मिलते थे कारीगरी का, अब 700 हो गए। अच्छा, 100 रुपये बढ़ा भी दिए और 4000 रुपये तुमने बढ़ा दिए उसमें महंगाई में, तो क्या मतलब अंतर हुआ। अच्छा। महंगाई, बेरोजगारी जो चल रही है देश के अंदर, वो सबसे ज़्यादा है। परिवर्तन आएगा मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस की आना चाहिए। परिवर्तन तो यही कहते हैं। अच्छा, हर चीज़ की है, गेहूँ महंगा हो गया, चावल महंगे हैं, तेल है, अब तेल डाउन करके थोड़ा डाउन हुआ है। अब 1000 रुपये देने से क्या होता है? घर के सीएम जो 1000 बहनाओं को दे रहे हैं, भाइयों को क्या दे रहे हैं? लोग जैसे नौजवान हैं उनको क्या नौकरियाँ हैं? आज सब परेशान कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। जो इसका नगर जगह गवर्नमेंट में खाली है डिपार्टमेंटों में, उसमें नौकरी देना चाहिए। अच्छा, अच्छा, क्या नीति अलग नहीं कर दी है कि नहीं दे रहे नौकरी? हर समय पेपर बच्चे परीक्षा दे के आते हैं और परीक्षा पोस्टपोन हो जाती हैं। अच्छा, ये पटवारी भर्ती वाला भी मुद्दा काफ़ी उठा था। ये काफ़ी उठा थे, तो ये तो सब भ्रष्टाचारी ज़्यादा ही है। वो एक कॉलेज के बीजेपी कॉलेज के आदमी ने जो करा था भ्रष्टाचार, जो 7 लोगों को पास करा, उसमें देखा था आपने, टॉप स्टेटमेंट भी आया तो उसमें टॉप कराए। एक बच्ची का स्टेटमेंट भी आया था कि मैंने 16-17 लाख रुपए दिए। ये तो कमीशन खोरी तो ये विपक्ष जाने, मगर जो जब से सरकार बनी है, व्यापम घोटाला, नर्मदा घोटाला, सिंगस घोटाला, तमाम डंपर घोटाले, तमाम दुनिया भर के घोटाले हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा था अभी के कमलनाथ जी की सरकार के लास्ट में, जब बीजेपी की सरकार बनी, 18 करोड़ का जहाँ पर खाते में घोटाला हुआ था। नाम क्या था? मेरा नाम है एहसान खान। अच्छा, क्या काम करते हैं? मेरा पटाखों का काम है। ये पटाखों की दुकान है जी। तो अभी तो काम काज कैसा चल रहा है? अभी बिल्कुल ठंडा काम चल रहा है। ठंडा काम है। हाँ बिल्कुल। अभी इसका सीजन जब होता दीपावली के आसपास रहता है। हाँ, उसका दीपावली की तरह रहता है, तक वो विशेष भी नहीं है अभी 3 साल से, अच्छा, अच्छा, कोरोना पड़ने के बाद। तो हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं, आने वाले जो चुनाव हैं इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार इस माहौल यही माहौल है कि महंगाई, बेरोजगारी जो चल रही है देश के अंदर, वो सबसे ज़्यादा है। परिवर्तन आएगा मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा, परिवर्तन आएगा। क्या कांग्रेस की सरकार आएगी या बीजेपी फिर से? कांग्रेस की आना चाहिए। परिवर्तन तो यही कहते हैं। अच्छा, परिवर्तन ये नहीं, कुछ लोग परिवर्तन ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाए, मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, ऐसा भी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, वो तो मुख्यमंत्री तो जब सरकार कांग्रेस की बनेगी तो वो तो चेंज हो गई। चेंज हो गई। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, अच्छा, तो या कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की आ जाए और चेहरा बदल दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत 22 साल देख लिए हम लोगों ने, कोई लाभ नहीं दिया आम जनता को। महंगाई इतनी है कि आदमी त्रस्त है महंगाई के मामले। अच्छा, अच्छा, और परेशान है। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा महंगाई आपको किस चीज़ की लगती है? हर चीज़ की है, गेहूँ महंगा हो गया, चावल महंगे हैं, तेल है, अब तेल डाउन करके थोड़ा डाउन हुआ है। अब 1000 रुपये देने से क्या होता है? घर के सीएम जो 1000 बहनाओं को दे रहे हैं, भाइयों को क्या दे रहे हैं? लाडली बहन योजना आपकी मैडम को मिल रही होगी? नहीं मिल रही। नहीं, रुपए नहीं मिल रही? नहीं, अच्छा। 60 साल से ऊपर के नहीं मिल रहे। अच्छा, अच्छा, वो तो उल्टी नीति है इनकी। तो आपकी बहू घर पे बहू वगैरह होंगी, उन्हें मिल रहे होंगे? नहीं, कोई मालूम नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए, अभी तो वो कह रहे हैं कि हमने जो सिलेंडर है 200 रुपये सस्ता कर दिया है। नहीं तो 200 रुपये सस्ता तो भरा। हाँ, आज से है ना, कांग्रेस के शासन में कितने का था सिलेंडर? 410 का था। उसमें भी सब्सिडी मिलती थी, वो भी 200 रुपये नहीं दे रहे हैं। अब पहले से जो नंबर लगा दिया, आज पेपर में पढ़ा है कि वो उसका कहते हैं अगला जो सिलेंडर आएगा उसमें 200 रुपये कम करके दिए जाएंगे, जो पिछले वाले। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है? 200 रुपये से क्या होता है? आज मान के चलिए मेरा खाता यहाँ से ना 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर आपके सब्सिडी जाती है, तो 15 रुपये इधर से किराया, 15 उधर से। मेरे को तो 1100 वो तो पूरे पेमेंट देने ही है सिलेंडर के। 200 रुपये तो बाद में मिलेंगे। अब गरीब आदमी पे कहाँ से आया पैसा? अभी इसलिए भी सुनने में आ रहा था कि शिवराज सिंह जी ने ऐलान किया था कि जो सावन का महीना उसमें 450 रुपये का सिलेंडर देंगे।
कहीं नहीं मिल रहा, मिल नहीं रहा थी। नहीं मिल रहा। ये एक तरीके से झूठी बात होगी, उन्होंने कहा तो था ऐसा। वो तो कई घोषणाएं हैं उनकी, कई योजनाएं हैं, हाँ। मगर आज तक लागू हुई कहाँ है? एक भी नहीं हुई लागू, अच्छा अच्छा। एक भी घोषणा लागू नहीं है। तो आपको लग रहा है ये सब नाराजगी वाला? बिल्कुल नाराज है। अच्छा अच्छा। आम पब्लिक नाराज है हाँ। अपने अंदर से। अब वो कुछ भी कहे या नहीं कहे, अच्छा अच्छा। परिवर्तन तो आना है, परिवर्तन आएगा। कांग्रेस की आएगी तो क्या कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। अगर वो नहीं करेंगे तो 5 साल बाद उनको घर बैठा देंगे। पब्लिक के ऊपर है ये तो, अच्छा अच्छा। मतदाताओं के ऊपर है। मतदाताओं को अगर लाभ दोगे, फायदा दो, महंगाई कम करोगे, रोजगार दोगे, बिल्कुल। आज के नवयुवक जैसे तुम लोग जैसे नौजवान हैं, उनको क्या नौकरियां हैं? आज सब परेशान कर रहे हैं। रोजगार आज नहीं है। जो इसका नगर जगह गवर्नमेंट में खाली है, डिपार्टमेंटों में, उसमें नौकरी देना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्या नीति अलग नहीं कर दी है कि नहीं दे रहे नौकरी? हर समय पेपर बच्चे परीक्षा दे के आते हैं और परीक्षा पोस्टपोन हो जाती हैं। अच्छा, ये पटवारी भर्ती वाला भी मुद्दा काफ़ी उठा था। ये काफ़ी उठा दे, तो ये तो सब भ्रष्टाचारी ज़्यादा ही है। वो एक कॉलेज के बीजेपी कॉलेज के आदमी ने जो करा था भ्रष्टाचार, जो 7 लोगों को पास करा, उसमें देखा था आपने। टॉप स्टेटमेंट भी आया तो उसमें टॉप करा है। हाँ। एक बच्ची का स्टेटमेंट भी आया था कि मैंने 16-17 लाख रुपए दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये तो भ्रष्टाचारी चल रही सलियाम। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ जी, कह रहे हैं कि कमीशन खोरी चल रही है, तो ये सही है कि नहीं? भाई ये तो कमीशन खोरी तो ये विपक्ष जाने, मगर जो जब से सरकार बनी है, व्यापम घोटाला, नर्मदा घोटाला, सिंगस घोटाला, तमाम डंपर घोटाले, तमाम दुनिया भर के घोटाले हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा था अभी के कमलनाथ जी की सरकार के लास्ट में, जब बीजेपी की सरकार बनी, 18 करोड़ का जहाँ पर खाद में घोटाला हुआ था। अच्छा। ग्वालियर के अंदर ही खाद कब की बात कर रहे हैं? ये 2021 में, अच्छा अच्छा। जब सरकार में ये मध्यवर्ती चुनाव हुए तो उस समय हुआ है। उसमें भी घोटाला? हाँ, घोटाला हुआ। तो ऐसे मिला, टोटल मिला कर नहीं, ये कांग्रेस की कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 50% घोटाला वो सही है, टोटल मिला के कह रहे हैं वो। अच्छा। उसमें कोई शक नहीं है। वो भी तो कई सारे वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। तो आपको लग रहा है ये सब चीज़ें होंगी? देखिएगा, अगर ये वो वादा अपना घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि ऐसा होगा, अगर वो करते हैं और महंगाई कम करते हैं और रोजगार खोलते हैं, तो पब्लिक दोबारा उनको चुनेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था 2014 में 15-15 लाख रुपये देंगे, ब्लैक मनी लेके आपके स्विच बैंक से लेके आएंगे, और उन्होंने 2017 में ये होकर दिए 35% और बढ़ गया वाइट मनी स्विच बैंक में। अब वो तो आगे चल के अपना पैसा जमा कर रहे हैं ये लोग। आज से आगे चल के कह सकते हैं 1000% भी वाइट मनी हो गई है, क्या कह सकते हैं? तो ये बताइए, जैसे आप इस एरिया में रहते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य एरिया एक तरीके से कहीं ना कहीं, तो मुस्लिमों में कैसी सोच बन रही है बीजेपी के प्रति? क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिमों को लेकर कुछ माहौल अलग है? देखिएगा, मतदाता हैं, कुछ कार्यकर्ता भी दोनों पार्टी में हैं। वोट किसको देते हैं मतदाता के ऊपर होता है। गोपनीय रूप से वोट दिया जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। भले ही वो है ना बीजेपी के कार्यकर्ता हो, वोट कांग्रेस को दे दें, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो बीजेपी को दे दें। आज का तो भ्रष्टाचारी चल रही है आज सरेआम। तो मुस्लिमों का जो एक माहौल हम यहाँ पे कहा जाता है कि बीजेपी के राज्य में मुस्लिमों पर मतलब ऐसी आरोप लगते हैं सरकार पे कि उनके प्रति अच्छा नज़रिया नहीं है, क्या ये बात सही है? ये बात सही है। ये बात हर मुसलमान के दिमाग में है कि हमारे संग में जो अत्याचार देश के अंदर हो रहा है, हम एक कम्युनिटी के ऊपर, वो सच्चाई बात है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब ऐसी क्या घटना है? भाई एक तरफा मामले होते हैं, जैसे कोई भी है ना हत्या, मर्डर, लूटपाट, झगड़ा रट्टा, कोई भी हो, हाल बुलडोजर चला दिया जाता है, दूसरे कम्युनिटी के ऊपर नहीं चलाया जाता है। अच्छा। तो आप तो है ना अपराधी तो बना ही रहे हैं, आरोपी तो बना ही रहे हैं। अपराध किया है तो अपराध न्यायालय देगा। तो वो तो ये कह रहे हैं हम तो जो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, बुलडोजर हर जगह चलाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये इसका नाम तो एक आध जो भी है ना विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता जो होगा हिंदू, उसके यहाँ पर जरूर बुलडोजर चला देंगे। अपनी पार्टी पे आज तक उन्होंने नहीं चलाया। अच्छा। बुलडोजर। अच्छा, ये कभी घटना हुई थी, आपने देखा होगा, सीधी में एक व्यक्ति ने पेशाब कर दी थी आदिवासी, तो उसके ऊपर जो भाजपा का नेता था उस पर तुरंत कार्रवाई हुई थी? नहीं, पेशाब करना तो आम चीज़ है, गाँव के अंदर बारात निकलती है दलितों की, तो इसका घोड़े पे नहीं निकल सकता दूल्हा। ये तो आप आज दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हो। ये आपको लग रहा है बहुत पीछा है, दलितों के संग में भी हो रहा है। अच्छा। क्रिश्चनों के संग में भी हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई जो तो आज आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं बदलाव हो इस बार? बदलाव होना चाहिए, और ये सेकुलर देश है, सभी धर्म एक समान है, सभी को सहयोग देना चाहिए सरकार को।
सबकी मदद करना चाहिए, सभी धर्म मानना चाहिए। और केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार में जो 2024 में चुनाव है उसमें भी बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल चाह रहे हैं बदलाव। महंगाई इतना है आज के, विदेश जाने से क्या होता है घूमने से? अच्छा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चले जाए विदेश, हाँ। उससे क्या होता है? अच्छा भाई एक से एक राष्ट्र है जो इसका धनाढ़ है। आज जीडीपी अब वो बताते ये हमने तो देखी नहीं जान के जीडीपी, जो तुम घोषित कर तो वो जीडीपी मान लेती हैं। अच्छा समाचार वो तो आंकड़े हैं। भाई मीडिया के द्वारा तुम कुछ भी है ना, आपकी सेलिब्रिटी कुछ भी बता दे, हाँ हमको तो मानना पड़ेगा। देश की पब्लिक है, आम जनता है, अच्छा व्यापारी है। तो आप चाह रहे हो बदलाव हो, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। नोटबंदी भी करी, फिर 2000 का नोटबंदी क्यों चलाया था अच्छा केंद्र सरकार ने? इन सब से नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है, बिल्कुल। हंसराज चौधरी। क्या काम करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बरिंग का काम क्या चल रहा है आपका? हाँ बिल्कुल मद्दा चल रहा है। तो आप मतलब घर घर जाके काम करते हो? हाँ ऑर्डर आता है तब कोई बुलाते हो? ऑर्डर आता तब करते हैं। अच्छा तो हम यही चर्चा कर रहे थे दादा से कि जो आने वाले चुनाव है मध्य प्रदेश के, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा? अब माहौल तो ऐसे ही रहेगा, बीजेपी तो आना नहीं है 100%। क्यों? अरे वो महंगाई इतनी है, ये समझ लो जो कारीगरी की रेट थी उससे ज़्यादा हो रही है, और आदमी महंगाई में क्या लेगा? अच्छा तो वो लोग तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, आपके रुपए भी तो बढ़े हैं। नहीं ऐसा कैसा बढ़ा है? थोड़ा बहुत बढ़ा दिया तो क्या होता है कारीगरी? अच्छा, अच्छा। पहले 600 मिलते थे कारीगरी के, अब 700 हो गए। अच्छा अब 100 रुपये बढ़ा भी दिए और 4000 रुपये तुमने बढ़ा दिए उसमें महंगाई में, तो क्या मतलब अंतर हुआ? अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ा है ना? कोई फर्क नहीं तो पड़ा। वो कह रहे हैं हम लाडली बहन योजना दे तो रहे हैं घर वालों के आपकी। अरे साहब दे तो रही है, 1000 रुपये तुम एक महीना में दे रहे हो, तो वो एक दिन का राशन भी नहीं आता उससे। अच्छा हैं? लाड़ी योजना दे रहे हो, हम आपकी बात मान रहे हैं, पर उसका हिसाब से खर्चा भी तो है। खर्च बढ़ गया है आपका? खर्च बढ़ गया। अच्छा गरीबी में क्या करेगा आदमी? जैसे 4 दिन उसको काम मिला और महीने में 4 दिन मिला, 4 दिन में क्या करेगा वो? अच्छा आपको डेली काम भी नहीं मिलता होगा? नहीं मिलता। अच्छा जब तो मतलब अब कभी कभी प्लम्बरिंग का काम ऐसा होता है कि मिल जाए तो ठीक है, तो नहीं मिल जाए तो अरे नहीं। महीना में का 10 दिन चल जाए, 15 दिन चल जाए अच्छा अच्छा बस। तो ये चुनाव में आपको लग रहा है यही नाराजगी है महंगाई की वजह से? महंगाई है मेन मुद्दा। महंगाई मेन मुद्दा है। अच्छा बच्चे हैं आपके, हाँ क्या करते हैं वो? बच्चे पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ा रहे हो तो उनकी फीस ठीक? ठीक हमारे भर रहे हैं ना साहब, जैसे तैसे कर गुजारा करके भरेंगे। अच्छा पढ़ाना बच्चों को, भविष्य बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा तो घर पे जो खाना बनता है आपके चूल्हे पे यूज करते हो, मतलब लकड़ी वाला या फिर गैस वाला? गैस वाला। गैस वाला है। तो अब तो गैस सस्ती होगी, खुश हो गए होगे आप? अरे कहाँ 200 रुपया साहब कम कर दिए, क्या होता है उससे? ये मान के चलो 1200 का सिलेंडर, अगर आपने 200 कम कर भी दिए तो उससे का अंतर बढ़ गया? कोई अंतर नहीं पड़ा है। जैसे दाल में नमक कम गिरा दो जो उससे वो भी आदमी खा लेगा, हाँ और तेज हो जाएगा तो भी वो भी खाएगा। अच्छा वो तो दाल का नमक का हिसाब हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई अंतर नहीं पड़ा। अच्छा एक ये न्यूज़ आपने भी सुनी होगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 450 का सिलेंडर हुआ, सुनी होगा कि आपने शायद? सुना तो है। सुना था, कैसा कुछ हुआ नहीं लेकिन है? अभी तक नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लोग परेशान हो गए हैं। अब 200 कम कर दिए केवल सिलेंडर में। अच्छा अच्छा अभी आना शुरू भी नहीं हुआ है ना? अभी कहाँ हुआ है साहब? अच्छा अच्छा मुझे लग रहा है मतलब अगली बार जब आप लोगे तब 200 रुपये कम मिलेंगे आपको। अब देखो आगे नंबर लगाएंगे, होता है कम कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कह सकते हैं। तो कैसे मुख्यमंत्री बनते देखने जा रहे हो आप? अच्छा मुख्यमंत्री होए बढ़िया, और क्या चाहिए? महंगाई कम होए। यहाँ तो कंपटीशन 2 सरकारों में है, बीजेपी और कांग्रेस में। अब देखो कंपटीशन तो है, अब जैसी मतलब पल्ला हो जाए कि आजकल कुछ कह नहीं सकती। अब अच्छा ये समय बताओ ग्वालियर जो क्षेत्र है सिंधिया का कहा जाता है कि सिंधिया का गढ़ है, तो सिंधिया जी का इमेज कैसी है? अब सिंधिया जी को लोग वोट देंगे जैसे कहा जाता है? अरे साहब ये बताओ, जब उनने पार्टी छोड़ दी, घर द्वार तो सब दूसरी पार्टी में आ गए तो क्या मतलब हुआ? अच्छा। हैं? उनको तो जब उनकी पार्टी मतलब दादा परदादाओं से चली आ रही है, वो भी छोड़ दी उनने, तो क्या होगा? अच्छा तो सिंधिया के बारे में आप नहीं कहा जाता है महाराज जी नहीं है क्या? कुछ है ना, महाराज जी है, महाराज जी अपनी जगह हैंगे, हाँ। पर वो चीज़ नहीं है जो कोई होना चाहिए। अच्छा अच्छा अब मान कर चलो आपका दादा परदादा से कोई चीज़ चली आ रही है, उसको मतलब आप संभाल कर रखोगे कि उसको वो कर दोगे आप? अच्छा तो कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने के लिए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं बता सकते कि अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था कांग्रेस में। अब क्या कह सकती है भैया, ये राजनीति में अपन नहीं बता सकते कि क्या। आपको अपने काम से मतलब है? हमें तो अपने काम से मतलब रहता है। अच्छा ये भी आपने सुना होगा कि कई सारे जो बीजेपी के नेता हैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है माहौल बदल रहा है धीमे धीमे? अब बदल तो रहा है, अब देखो बदलने के परिणाम मिल आए सामने तब तो समझा जाए। अच्छा परिणाम तो कोई आए सामने? अच्छा अच्छा परिणाम तो हमें कोई सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा
जब तक कांग्रेस के राज में बहुत कुछ था, अच्छा, कुछ आराम था पहले। पहले बहुत कुछ था, अब कुछ नहीं है। क्या मतलब है? तो 15 अभी 3-4 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बन भी गई थी, वही है सिंधिया ही अब चले गए उधर, तो एक कांग्रेस का गठबंधन भी तो उतना मजबूत नहीं रह पाता है। अब साहब क्या बता रहे राजनीति में, एक टांग खाओ कि एक टांग की आपका वो तो मजबूत कहाँ से हुए? अच्छा, तो आप चाह रहे हो परिवर्तन हो कुल में? परिवर्तन होना तो चाहिए। महंगाई से आराम मिले, है ना। तो हमने ये दादा से एक क्वेश्चन और पूछा था, जैसे 2024 के चुनाव हैं जो बड़े वाले प्रधानमंत्री वाले, उसमें भी परिवर्तन चाह रहे हो आप कि वो बढ़िया है? नहीं, उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सीढ़ी ऊपर से ही तो नीचे आई है, अच्छा, नीचे से ऊपर थोड़ी चढ़ेंगे। चलिए ठीक।